पर दुखेन यो दुखी, जो दूसरे के दुख में द्रवित हो जाता है, जिसके लिए दूसरे का दुख अपना दुख बन जाता है, दूसरे की पीड़ा अपनी पीड़ा लगती है, दूसरे का कष्ट अपना कष्ट लगता है, दूसरे की तकलीफ पोतानी तकलीफ लगती है। थोड़ा गुजराती बोल दो चलेगा? और गुजराती में मिस्टेक हो जाए तो क्षमा करोगे कि नहीं? क्षमा कर देना, क्योंकि आती नहीं है, अंदाज से बोलूंगा। वह व्यक्ति सुखो यस्सु परस्त्रिया, अंकित भाई ध्यान देना, जो दूसरे के सुख में प्रसन्न होता है, जो दूसरे के आनंद में आनंदित होता है, जो दूसरों की प्रसन्नता देख करके खुश हो जाता है, और जो दूसरों की उन्नति देख करके भी खुश होता है। ये दो बातें हो गई। एक तो जो दूसरों के दुख में दुखी हो जाता है, दूसरा जो दूसरों के सुख में सुखी होता है। तो पद्म पुराण का ऋषि कहता है, साक्षात देव हरि स्वयं संसारे अस्मिन सह विज्ञेया। विज्ञेया माने जानना चाहिए, और संसारे अस्मिन मतलब इस संसार में उसको जानना चाहिए क्या? साक्षात हरि स्वयं, वो स्वयं साक्षात हरि भगवान का रूप है, जो दूसरे के दुख में पिघल जाता है और दूसरे के सुख में खुशी हो जाता है। साक्षात हरि भगवान। अब आप अंदाज लगाइए, क्या ऐसा कोई साधारण इंसान में होता है? नहीं होता है। ये सिंपल सा अर्थ है, सिंपल सा श्लोक है, पद्म पुराण का श्लोक है। लगता है साधारण बात है, लेकिन बात बहुत असाधारण है। ये छोटी बात नहीं है कि दूसरे के दुख में द्रवित होना। ज्यादातर मनुष्य का मन ईर्ष्यालु है, दूसरे को सुखी देखकर दुखी होता है, दूसरे को अच्छे मकान में रहता हुआ देख करके इसको दुख होता है। इसको इस बात का दुख नहीं कि मैं झोपड़ी में रह रहा हूं, इस बात का दुख है पड़ोसी अच्छे मकान में क्यों रह रहा है। इस बात का दुख नहीं कि मैं साइकिल से चल रहा हूं, इस बात का दुख है ये आदमी फॉर्च्यूनर से क्यों चल रहा है, इतनी अच्छी गाड़ी कहां से मिली। इस बात का दुख नहीं कि मेरी साड़ी साधारण है, इस बात का दुख है पड़ोसिन की साड़ी इतनी टॉप की बॉम्बे वाली क्यों है। ये सारा दुख है। सामान्य लोगों के लिए दूसरों का सुख दुख बना हुआ है, और दूसरों का दुख उनका सुख बना हुआ है। उल्टा है। ये हरि भगवान कैसे हो सकते हैं? हरि भगवान साक्षात रूप बनना ये साधारण साधना नहीं है। बहुत बड़ा ज्ञान होगा, आत्म ज्ञान होगा, गहरा बोध हो जाएगा, वही व्यक्ति उठ सकता है इस बात पर। कुंभ मेला उज्जैन में हमारे साथ में उत्तर प्रदेश के कमिश्नर और 2-3 संत, और पीछे गाड़ी में 5-6 संत, 2 गाड़ियों से हम राउंड ले रहे थे कुंभ मेला। तो मेरा तो परमिशन था कुंभ मेला के अंदर कहीं गाड़ी ले जाऊं, तो परमिट था, लगा था गाड़ी में, जाओ, कोई रोकती नहीं पुलिस। और वहां बहुत सारे लोग पैदल चल रहे थे, लाखों लोग। अब लाखों लोगों में मेरी गाड़ी, तो एक झुंड स्त्रियों का मिला, उसमें लड़कियां थी नई नई। वो लड़कियां क्या बोलती है कि हम लोग पैदल चल रहे हैं, ये लोग गाड़ी में क्यों जा रहे हैं। अब उसको ये सिंपल सी बात समझ में नहीं आ रही है कि इन्होंने कितना बड़ा त्याग किया है, कितनी बड़ी साधना किया है, कितना बड़ा वैराग्य किया है, कितना बड़ा काम किया है, तब इनका परमिशन हुआ है। ये लंबी यात्रा इनकी रही है, साधना की, सेवा की, समाज को सुधारने की, जागृति पैदा करने की, तब जाकर गाड़ी से जाने का परमिशन मिला है मेला के अंदर। और तुमने क्या किया है? खाली लिपस्टिक लगाया है, गाल में रंग, खोपड़ी में रंग, बाल में रंग, ओठों में रंग, नाखून में रंग, पाँव में रंग, रंग में रंग, सभी हो गए दंग, घर भर तंग।
और फिर बराबरी मेरी कर रही हो। तो मैं जवाब तो कुछ नहीं दिया, क्योंकि वहां जवाब सुनेगा कौन, फालतू बात। पुरुष का वो सुन लिया मैंने। तो कमिश्नर मेरे साथ बैठा था, वो बोला क्या कह रही है? हमने कह रही है बहुत ऊंचे महात्मा जा रहे हैं। तो बोले ठीक है, अब उसको बताओ तो वो कुछ और बोलेगा। कोई व्यक्ति कैसे इतनी ऊंचाई पर पहुंचा है, उसके पीछे उसकी कड़ी मेहनत, उसका समर्पण, उसका त्याग, उसका सही डिसीजन, और दिन रात उसका अलर्ट रहना, सावधान रहना। कदम कदम पर उसने चुन चुन के रास्ते पर पांव रखे हैं, तब आज जा करके वो इतनी बड़ी ऊंचाई पर व्यक्ति पहुंचा है। उससे ईर्ष्या मत करो, बल्कि उससे तरीका सीखो कि हम भी ये राह पकड़ सकते हैं। ये भारत देश ईर्ष्यालुओं का देश है। यहाँ ईर्ष्या करने वालों की संख्या भारी है। लोग आग में तो नहीं जलते हैं, लेकिन लोग ईर्ष्या की आग में जलते रहते हैं। और ऐसी विचित्र आग है ये। महात्मा विदुर कहते हैं, ईर्षु घृणी न संतुष्टा, क्रोधनो नित्य संकिता, पर भाग्योपजीवी चा खड़े ते नित्य दुखिता। महाराजा धीराज धृतराष्ट्र विदुर से पूछ रहे हैं कि हे विदुर, दुनिया में वे कौन से लोग हैं जो सदैव दुखी रहा करते हैं? तो महात्मा विदुर कहते हैं, जो दूसरों से ईर्ष्या करते हैं वे सदैव दुखी रहा करते हैं। ईर्ष्या एक ऐसी चीज है, ना हुआ दुख भी ये पैदा कर देती है। आपके पास में कोई दुख नहीं है, फिर भी ईर्ष्या तो को दुख में ढकेल देगी। और ईर्ष्या के ऐसे लक्षण होते हैं। क्या होता है, एक आदमी शंकर भगवान का ध्यान कर रहा था, और शंकर भगवान का एक नाम भोला बाबा भी है। भोला बाबा कहते नहीं, अब भोला किसे कहते हैं आप समझते हो? घर में उसको भोला कहते हैं, उस स्त्री को भोली कहते हैं जो बिना सोचे विचारे कुछ काम करे, वो भोला भाला है। तो शंकर भगवान भी ज्यादा सोच विचार नहीं करते थे, कर देते थे जो आ गया मूड में। ये रावण के पास में जो सोने की लंका थी, इसको रावण ने नहीं बनाया था, शायद आपको पता नहीं होगा, मैं बता देता हूँ। इसको किसने बनाया था? इसको गुजरात वालों ने बनाया था। अरे तुमने नहीं बनाया था, तुम ज्यादा खुश मत हो। इसको किसने बनाया था फिर? इसको शंकर भगवान ने बनाया था। किसने बनाया था? शंकर भगवान की थी वो सोने की लंका, सोने का भवन। ये रावण जैसे खुराफाती लोग, उत्पाती लोग, व्याघाती लोग, धमाल करने वाले लोग, ये सोने की लंका बनाना तो दूर है, उसको बचाने की बुद्धि आ जाए वही बहुत बड़ी बात है। बना तो सके नहीं, बचा भी नहीं सके और राख हो गई। शंकर भगवान हंस रहे थे कि तू बना भी नहीं पाया और बचा भी नहीं पाया। शंकर भगवान का ध्यान लगा रहा था रावण। रावण जैसे लोग भी कोई ना कोई भगवान का ध्यान करते रहते हैं और भगवान से शक्ति मांगते रहते कि हे भगवान, इतनी बड़ी खुराफात अकेले से तो नहीं हो पाएगी, तू भी मदद कर। हाँ, तो बोलता था ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंकर भगवान खुश हो गए। उन्होंने कहा क्या मांगता है तू? बोले जो सोने का भवन आपने बनाया है ये हमको दे दीजिए। तो शंकर भगवान ने कहा एव मस्त, ऐसा ही होगा, आपको दे दिया मैंने। तो पार्वती जी ने पूछा बिना सोचे विचारे देते हो, भोला बने बैठे हो? उसी दिन से उनका नाम भोला हो गया है। भोला, ऐसे कितनी स्त्रियों के पति भी भोला है, वो भी बिना सोचे विचारे कुछ दे देता है तो उसको पत्नी बोलती बड़े भोला भाला बने घूमते हो। और कितनी कोई स्त्रियां भी भोली है,
वो सोचती विचारती ज्यादा नहीं, भोली भाली है। और जिसका पति भी भोला भाला हो और पत्नी भी भोली भाली हो, तब तो डंका बजाओ, मस्त हो गया काम सब, कौन संभालेगा। लेकिन पार्वती जी समझदार थी, शिव जी के लिए हुए डिसीजन में रोकने के लिए जिद नहीं करती थी कि आपने दे दिया, अगर मैं रोकती हूं तो आपके सम्मान का सवाल खड़ा हो गया, इसलिए आपने दे दिया तो दे दिया, कोई बात नहीं। जब आप सोने का भवन बना सकते हो, दे सकते हो, तो आप में तो बनाने की कला है, जरूरत होगी तो दूसरा बना लोगे, और नहीं जरूरत होगी तो शिव जी ने कहा इसलिए दे दिया कि सोने के महल में तू रहेगी तो हमेशा डर लगेगा, इसलिए कैलाश पर्वत पर घूमती रहे, निडर रहेगा। हाँ, डर नहीं लगता है। अभी आप देख लो, जो लेडीज सोना पहन कर आई है, गले में सोना, हाथ में सोना, कान में सोना, नाक में सोना, सोना में सोना, पाँव में सोना, कमर में सोना, जहाँ देखो वहाँ सोना, जिसके पास बहुत सोना, तो उस लेडीज को डर लगता है। क्या डर लगता है? वो बार बार अपने गले में हाथ चला लेती है कि चैन है कि गई, फिर कान को टटोल लेती, कुंडल है कि गया। फिर जहां जहां सोना है, हर 5 मिनट में उसका दिमाग जाता है। ये सोना कोई मामूली चीज नहीं है, सोना ज्यादा बढ़ जाए तो शरीर का सोना खत्म हो जाता है। हाँ, इसलिए जब ज्यादा सोना बढ़ने लगे तो पाठ में जो विराट सत्संग हो रहा है, ऐसे सत्संग में थोड़ा सोना दान कर देना, ताकि अपना सोना हराम ना हो। सोना चांदी भी दान करना चाहिए। कौन सी चीज का दान करना चाहिए? क्या दान करना चाहिए? जिस चीज से तुम्हारा ज्यादा लगाव है, ज्यादा जिस चीज से तुम प्रेम रखते हो, जिस चीज को तुम छोड़ना नहीं चाहते हो, जिसको हमेशा अपने पास रखना चाहते हो, जिस चीज में तुम्हारी आसक्ति बन गई है, तो भक्ति का मतलब है, भक्ति वही है जो आसक्ति को तोड़ दे और मस्ती को पैदा कर दे, उसी का नाम भक्ति है। तो जिसमें आसक्ति है उस चीज को दान कर दीजिए, तो आपकी मस्ती वापस लौट आएगी। थोड़ा जोर से ताली बजाया करो। ऐसा लग रहा है अगर ज्यादा ढीले ढाले बैठोगे ना, तो ऐसा लगेगा मुक्ति धाम में बैठे हो। ऐसे जोर से मारना चाहिए। ताली बजाने का फल अलग से मिलेगा अल्पेश भाई। हाँ, अल्पेश बहुत खुश रहता है। ताली बजाने से आपका बीपी कंट्रोल रहेगा, शुगर कंट्रोल रहेगी। ताली बजाने से आपको लकवा, अटैक, पैरालिसिस नहीं होगा। ताली बजाने से आपको नींद अच्छी आएगी और ताली बजाने से टेंशन खत्म होगी। लेकिन केवल एक दिन बजाने से नहीं, रोज बजाना पड़ेगा। हाँ, ये तो यहाँ ताली बजाने की हम ट्रेनिंग देते हैं, अब घर में स्टार्ट करना है। और पति पत्नी साथ में बजाओगे तो डबल फायदा होगा। हाँ, पत्नियां तो तैयार है बजाने के लिए, पति लोग इधर उधर करेंगे, साथ में मिलके आनंद लो। साहिब बंदगी बोलो, कहो साहिब बंदगी। तो शंकर भगवान का ध्यान रावण कर रहा था, यही बता रहा था ना। तो शिव जी प्रकट हुए, बोले तुझे क्या चाहिए? तो उसने सोने की लंका मांग ली। तो इस कहानी को किसी व्यक्ति ने और सुना, तो उसने भी सोचा शंकर भगवान मांगने से कुछ दे देते हैं, तो शंकर भगवान का ध्यान करूं। तो उसने भी ध्यान लगाया। शिव जी प्रकट हुए, गहरा ध्यान किया, और शिव जी ने पूछा क्या चाहिए? तो उसने कहा हमको एक मकान चाहिए। बोले किस चीज का मकान होना चाहिए? बोले गांव में सबसे अच्छा मकान हमारा होना चाहिए। तो
तो शिव जी ने कहा एवं मस्त, ऐसा होगा, तुम्हारा मकान सबसे अच्छा होगा, लेकिन मेरा नाम भोला बाबा है, तो तुम्हारा एक मकान अच्छा होगा, पड़ोसियों के दो दो मकान अच्छे बन जाएंगे, कोई तकलीफ तो नहीं। उसने कहा कशु ओंधो नहीं। तो जब वो घर आया उसने देखा उसका एक मकान अच्छा बना हुआ है, अंदर प्रवेश किया, पत्नी बच्चे सब खुश हो गए। तुम यदि अपना अच्छा मकान बनाओगे तो तुम्हारी पत्नी तुम्हारे बच्चे बहुत खुश होंगे, इसलिए हर व्यक्ति को अच्छा मकान बनाना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि भोला बाबा का ध्यान लगाओ उनसे मांगो मकान, वो तो मिलने वाला नहीं है, इस कहानी को सच मत मान लेना। आप मिलेगा, कैसे मिलेगा? गुरुदेव की भक्ति करो, सत्संग सुनो, अच्छे विचार रखो, कड़ा परिश्रम करो, सही डिसीजन लो और मन लगाकर काम करो तो आपका मकान अच्छा बनेगा। अच्छी गाड़ी रखोगे तो परिवार के लोग थोड़ा प्रसन्न रहेंगे। बच्चों को ऊंची शिक्षा दिलाओगे तो बच्चों का भविष्य अच्छा रहेगा और स्वयं का स्वास्थ्य अच्छा रखोगे तो तुम सुखी रहोगे। अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना, क्या खाना है, कितना खाना है, कब खाना है, क्यों खाना है, सुबह क्या खाना है, शाम को क्या खाना है और कितनी मात्रा में खाना है। ज़्यादा नहीं खाना है, कम भी नहीं खाना है, पर्याप्त खाना है, जितना ज़रूरत उतना खाना है, जो ज़रूरत वो खाना है, जो ज़रूरत नहीं उसको नहीं खाना है। शाकाहारी रहना है, मांसाहारी नहीं रहना है, ड्रिंक नहीं लेना है, दूध पीना है, दारू नहीं पीना है। कैसे जीना है, कैसे सोना है, कब सोना है, कब जागना है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाओ बोधस्य योगो भवत दुःखः। कृष्ण कहते हैं जिसका आहार विहार और कर्म और शयन जागरण यथा योग्य है वह व्यक्ति सुखी हो जाता है, वही योगी बन जाता है और वही व्यक्ति दुखों से पार हो जाता है। इसलिए आहार विहार सुधारिए। मौसमी के रस में शक्कर मिलाकर पियोगे आपके चर्म रोग हो जाएगा, खून में विकृति आ जाएगी, खून अशुद्ध हो जाएगा, लोही अशुद्ध थाई छे। और यदि मौसमी के रस में नमक मिलाकर पियोगे तो फिर आपका खून शुद्ध हो जाएगा, चेहरा लाइटदार चमकेगा, चर्म रोग मिट जाएंगे। मौसमी वही है, शक्कर मिलाना है कि नमक मिलाना है? नमक मिलाओगे फायदा होगा, शक्कर मिलाकर पियोगे नुकसान होगा। दही शाम को खाओगे सर्दी जुकाम होगा और दही सुबह खिचड़ी के साथ खाओगे पेट की सारी बीमारी निकल जाएगी। कब खाना है? पपीता खा करके दूध पी लोगे पेट खराब हो जाएगा, पपीता खा करके कुछ भी नहीं पियोगे पेट का डाइजेशन ठीक हो जाएगा। तो ये चीज को समझना है। कच्चा पच्चा भी मत खाओ, अच्छा बनाकर खाओ, शुद्ध पवित्र खाओ, उलुल जुलुल मत खाओ। हमारा भंडारी है यहाँ बैठा, हाथ जोड़ो भंडारी साहब। ये रोज नया आइटम बनाता है। बाबा पधारो। ये भंडारी नया आइटम बनाता है। नया आइटम क्या मतलब? वही मतलब जो तुम जानते हो। कहीं रोटी में मेथी डाल देता है, पत्ती। तो मेथी की पत्तियां शुगर को खत्म करती है, उसको डाल देता है कभी कभी। और ऐसे अध्यात्म वालों को लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, पर याद रखना प्याज भले मत खाना, पर चुपके से थोड़ा लहसुन खा लेना। लेकिन प्रचार मत करना, क्योंकि लहसुन गैस ट्रबल को खत्म करता है, लहसुन हार्ट अटैक को रोकता है, और लहसुन घुटना जॉइंट दर्द को कंट्रोल करता है, लहसुन कोलेस्ट्रॉल को खत्म करता है, और लहसुन पेट में भूख खूब लगाता है। लेकिन थोड़ा सा लेना। अधिक लहसुन खाने से क्या होगा? क्या होगा? जो होगा वो होगा, ऐसा होगा जो कभी नहीं हुआ वो हो जाएगा। अधिक लहसुन खाने से गला सूखेगा, प्यास बहुत लगेगी, गर्मी करेगा। और लहसुन ब्रह्मचर्य को भी मजबूत करता है। और जिन प्रदेशों में गर्मी बहुत होती है
सूरज बहुत तपता है, उनको थोड़ा प्याज खाना चाहिए। प्याज गर्मी से लड़ने की ताकत पैदा करता है शरीर में। उनको टमाटर थोड़ा खाना चाहिए। टमाटर ये गर्मी से लड़ने की ताकत पैदा करता है। उनको थोड़ा जाम फल भी खाना चाहिए, वो गर्मी से लड़ने की ताकत पैदा करता है। ये सब खाने पीने की सावधानियां। तो वो एक भगत शंकर भगवान से मांगा, एक मकान चाहिए, मकान मिल गया। सवेरे उठकर देखा पड़ोसियों के पास में दो दो अच्छे मकान हैं। उसका मन बड़ा दुखी हुआ। फिर आया शंकर भगवान के मंदिर में बैठकर ध्यान लगाया। शंकर जी प्रकट हुए, बोले अब क्या चाहिए, बार बार डिस्टर्ब करता है, कल तो मकान मांग कर ले गया, अब क्या बात, परेशानी क्या। बोले अब ये चाहिए कि मेरी एक आंख फूट जाए। बोले आंख क्यों फोड़ना चाहता है। बोले आप भोला भगवान हैं, आपसे क्या मतलब, आंख फूटने दो। एक आंख फूट जाए और एक टांग टूट जाए मेरी। तो भोला बाबा तो थे ही, उन्होंने विचार नहीं किया। बोला ये मस्त ऐसा भी होगा और पड़ोसियों का डबल होगा। अब वो जो घर आया लंगड़ाते लंगड़ाते, उसकी एक टांग टूट गई और एक आंख से तो दिख रहा था, एक आंख फूट गई। तो उसने देखा जितने गांव के लोग थे सबकी दोनों टांगें टूट गई, दोनों आंखें फूट गई। पूरा गांव अंधा बैठा है, पूरा गांव जो है दोनों टांगें तोड़कर बैठा है। उसने कहा अब ठीक रहा। तो भोला बाबा ने पूछा तूने ऐसा वरदान क्यों मांगा। बोले मैंने तपस्या किया, मैंने ध्यान किया और मेरे ध्यान से खुश होकर आपने एक मकान हमको दिया और इन लोगों ने फोकट में डबल डबल मकान प्राप्त किया। तो मैंने इनको इसकी सजा दिया है कि अब मेरी एक टांग टूट गई, इनकी दोनों टूट गई, मेरी एक आंख फूट गई, इनकी दोनों फूट गई। अब इसमें मैं एक टांग तोड़वा कर भी खुश हूं क्योंकि इनकी दोनों टूटी है, इसलिए एक आंख फोड़वा कर भी खुश हूं क्योंकि दोनों आंखों से अंधे हो गए। ये आदमी की दशा है, इसका नाम ईर्ष्या है। ईर्ष्या खुद का नुकसान करके भी दूसरों का पूरा नुकसान करके खुश होती है। और विवेक दूसरों का फायदा करके खुश होता है। जिनके अंदर विवेक जग जाता है वे स्वयं के विकास के लिए प्रयास करते हैं और दूसरों की उन्नति में मदद करते हैं और दूसरों की उन्नति को देख करके प्रेरणा लेते हैं और दूसरों को सुखी देखकर खुश होते हैं, दूसरों को दुखी देखकर द्रवित हो जाते हैं। याद रखना, जो दूसरों को मदद करता है ये प्रकृति उसको मदद करती है और जो दूसरों की टांग खींचता है ये कुदरत उसकी टांग खींच लेती है। और जो दूसरों का बिस्तर छीन लेता है ये कुदरत उसके विश्राम को छीन लेती है। और जो दूसरों का भोजन छीन लेता है उसकी भूख प्रकृति छीन लेती है। और जो दूसरों को सोना हराम करता है उसकी नींद को ये कुदरत छीन लेती है। इसलिए याद रखना, दूसरों का ख्याल करो तभी सुख